सो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी की सीरीज। सो अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एस सी में, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट लोड विच हैज अ probability of not being exceeded during the life of the structure is equal to option A 90%, 95%, सी ऑप्शन है 99% एंड डी ऑप्शन है 100%। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है यूपी ट्रिपल एस सी में 2015 एंड एसएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज पर क्लॉज 36.2 IS 456, 36.2 IS 456 के क्लॉज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लोड का है। इसमें बोला गया है द टर्म कैरेक्टरिस्टिक लोड मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ लोड विच हैज अ 95% probability of not being exceeded during the life of the structure। क्या कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक जो लोड है वो 95% probability of not being exceeded during the life of the structure, 95% से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता है। इसमें ये भी बोला गया है कि अगर आपके पास डेटा नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, लोड को एक्सप्रेस करने का डेटा नहीं स्टैटिकल टर्म में, तो उस पर्पस के लिए अगर क्या कर सकते हैं आप, अगर डेड लोड है तो डेड लोड के लिए कोड क्या गिवन है? IS 875 पार्ट 1। तो याद रखिएगा इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेड लोड के लिए कौन सा कोड होता है। तो डेड लोड की कोड होता है दैट इज 875 पार्ट 1। इसी तरह स्नो लोड के लिए कौन सा कोड होता है? IS 875 पार्ट 2। तो 875 पार्ट 2 तो याद रखिएगा। विंड लोड के लिए क्या होता है? दैट इज पार्ट 3 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्नो लोड के लिए क्या होता है? दैट इज पार्ट 4 होता है। और सीस्मिक फोर्सेस जो है किसमें गिवन है? IS 1893 में, ठीक है। शैल बी अज्यूम एज अ कैरेक्टरिस्टिक लोड। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक लोड नहीं पता है तो आप कोड को रेफर कर सकते हैं। इस एक कोड और होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लोड। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लोड के लिए, कॉम्बिनेशन ऑफ लोड के लिए कौन सा कोड होता है याद रखिएगा? दैट इज IS 875 पार्ट 5। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए अभी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है कि लोड जो है गिवन थे दैट इज डेड लोड, लाइट लोड और स्नो लोड, और उसमें आपको कोड गिवन थे, आपको मैच करना था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है कि 95% से ज्यादा जो है एक्सीड नहीं कर सकती प्रोबेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द लिमिट स्टेट मेथड द वैल्यू ऑफ पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इज, ऑप्शन है 1.8, बी है 1.6, सी है 1.15 एंड डी है 1.5। ये भी आप देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी जी 2016 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील, तो स्टील के केस में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज 1.15। और कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है दैट इज 1.5, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? स्टील की बात कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लम टेस्ट फॉर फाइंडिंग आउट वर्केबिलिटी इन कंक्रीट द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी एक्सीड। ऑप्शन है मोर देन 20%, मोर देन 38%, मोर देन 40% एंड मोर देन 53%। यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2015 का क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा कि अगर आप वर्केबिलिटी फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लम टेस्ट की मेथड के थ्रू आप अगर वर्केबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम साइज जो एग्रीगेट होना चाहिए वो 38 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 38 mm से ज्यादा एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक तो ये क्वेश्चन हो गया। इस पे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट एग्जाम्स में। किस टाइप में पूछा जाता है कि स्लम टेस्ट अगर है आप परफॉर्म कर रहे हैं वर्केबिलिटी फाइंड करने के लिए, तो स्लम कोन की डायमेंशंस क्या होती है? तो याद रखिएगा टॉप डायमीटर कितना होता है? दैट इज 10 सेंटीमीटर, बॉटम 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी होती है? दैट इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज शुड नॉट एक्सीड मोर देन 38 mm। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 43 ग्रेड OPC इज, ऑप्शन है 43 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बी है 43 kg पर मीटर स्क्वायर,
सी ऑप्शन गिवन है 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर एंड डी ऑप्शन है 43 केजी पर एमएम स्क्वायर। ये 2016 का क्वेश्चन है यूपीटी प्लस सी जेई का। सबसे पहले बात करते हैं ओपीसी के कितने ग्रेड होते हैं। तो याद रखिएगा ओपीसी के 3 ग्रेड होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 33 ग्रेड ओपीसी होता है, एक होता है दैट इज 43 ग्रेड होता है, और एक होता है दैट इज 53 ग्रेड ओपीसी होता है। ठीक है, ये 3 ग्रेड होते हैं ओपीसी की। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑर्डिनरी पोटेंशियमेंट। अभी 33 ग्रेड का मतलब क्या है? ये 33 नंबर जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो याद रखिएगा 33 का मतलब क्या है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है किसकी, किस स्पेसिमेन की, दैट इज सीमेंट मोटार स्पेसिमेन अगर बना रहे हैं तो उसकी मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है 28 डेज पे वो कितनी आएगी? दैट इज 33 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, इस तरह 43 का मतलब क्या है कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट मोटार एट 28 डेज कितनी होनी चाहिए? दैट इज 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सीमेंट मोटार का मतलब क्या है? दैट इज इसमें आप लेंगे सीमेंट मोटार के लिए सीमेंट प्लस सैंड लेंगे, इनका रेशियो कितना होगा? 1:3 लिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 43 ग्रेड ओपीसी की बात करें, कंप्रेसिव कितनी होगी मिनिमम? दैट इज 43 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the depth of RCC section of actual neutral axis is more than that of critical neutral axis, the section is option balanced, over enforced, under enforced, none of these। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीटी प्लस सी जेई 2016 में। सो याद रखिएगा अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एंड क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस को एनसी से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो अगर एन की वैल्यू जो है एनसी से कम है, ठीक है, तो बोला जाता है इट इज अंडर एनफोर्स्ड सेक्शन। दूसरा क्या है, अगर एन की वैल्यू क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा है तो कह सकते हैं सेक्शन क्या होगा? ओवर एनफोर्स्ड सेक्शन होगा। ठीक है, और अगर n इक्वल टू एनसी होगा दैट इज बैलेंस सेक्शन होगा। तो यहाँ पे बोला कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू जो है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा है तो सेक्शन क्या होगा? दैट इज ओवर एनफोर्स्ड होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इज, ऑप्शंस गिवन है, और ये क्वेश्चन एसएससी में 2009-16 एंड यूपीटी प्लस सी में 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए कितना होता है? दैट इज 1.5, एंड स्टील के लिए कितना होता है? दैट इज 1.15। तो यहाँ पे कंक्रीट की बात करें, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ reinforced cement concrete beam can have maximum area of tension reinforcement as, ऑप्शंस गिवन है 2009-16 एसएससी में एंड 2015 यूपीटी प्लस सी में क्वेश्चन पूछा गया है। सो एज पर IS 456-2000 में मेंशन है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट कितना होना चाहिए बीम में? दैट इज 0.04, ठीक है, P इंटू डी। इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, ये मैक्सिमम कंडीशन है। ठीक है, रेनफोर्समेंट के। इसी तरह इसमें ऑलरेडी एक क्लॉज उसके बाद गिवन है कि अगर आप ये टेंशन की बात करें, मैक्सिमम टेंशन एनफोर्समेंट बीम में अगर कंप्रेशन एनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मैक्सिमम कंप्रेशन रेनफोर्समेंट शैल नॉट एक्सीड 0.04 इंटू BT। ठीक है, तो 0.04 इंटू BT से एक्सीड नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था कि अगर आप आरसीसी बीम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कितना देंगे। अब वहां पे टेंशन कंप्रेशन की बात नहीं किया है, मैक्सिमम कितना होगा। तो अगर टेंशन की बात करें मैक्सिमम 0.04 इंटू बी होगा, कंप्रेशन मैक्सिमम की बात करें रेनफोर्समेंट की 0.04 इंटू बी इंटू डी होगा। तो टोटल रेनफोर्समेंट मैक्सिमम कितना होगा? दैट इज 0.08 इंटू BD होगा, मतलब 8% मैक्सिमम होगा बीम में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है कि बीम में मिनिमम रेनफोर्समेंट कितना देंगे, ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट की क्या गाइडलाइंस है? दैट इज AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। ठीक है, तो मिनिमम रेनफोर्समेंट के लिए ये होता है, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट कितना होगा? दैट इज 0.04 इंटू BD। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 8 मीटर स्पैन टू बी विद इन द परमिसिबल लिमिट,
द रेशियो ऑफ इट स्पैन टू डेप्थ शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शंस गिवन है और यूपी ट्रिपल जे 2015 का क्वेश्चन है। सो याद रखिएगा क्लॉज है आईएस 453 2000 में, दैट इज 23.2.1 में। इसमें क्या गिवन है कि डिफ्लेक्शन के लिए ये पूरा क्लॉज है और इसमें बोला गया है द बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर द स्पैन ऑफ अप टू 10 मीटर। अगर आपका स्पैन 10 मीटर अप टू 10 मीटर की बात करें तो उस केस में स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो कितना होगा। तो याद रखिएगा कैंटिलीवर के केस में 7 होता है, सिंपल शूटर के केस में 20 होता है और कंटीन्यूअस बीम के लिए 26 होता है। तो यहाँ पे बीम की जो लेंथ है स्पैन है वो 10 मीटर की बने, इसका मतलब क्या है वो 8 मीटर की बने, इसका मतलब क्या है कि जो स्पैन की बने वो 10 मीटर से कम है, ठीक है। तो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो कितना होगा इन केस ऑफ सिंपल बीम के केस में, दैट इज 20 होगा, ऑलरेडी मेंशन है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो करेक्ट होगा। इसी तरह डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया कैंटिलीवर के लिए, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, वैल्यू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, ऑप्शंस गिवन है और ये क्वेश्चन पूछा गया 2014 एसएससी एंड यूपी ट्रिपल जे 2015 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, ठीक है, ऑफ सीमेंट कितना होगा 50 kg, याद रखिएगा। इस तरह वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, पूछा जा सकता है, पूछा गया है एसएससी में। याद रखिएगा 35 लीटर होता है और ये कह सकते हैं दैट इज 0.035 मीटर क्यूब, याद रखिएगा। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द diameter of longitudinal bar for RCC column should never be less than, ऑप्शंस गिवन है और 2014-17 एसएससी में और यूपी ट्रिपल एससी 2015 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा क्लॉज है आईएस 453 2000 में। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम में जो बार, जो लॉन्गिट्यूडनल बार आप प्रोवाइड करेंगे उसका डायमीटर जो है वो 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, लिखा है शुड नॉट बी लेस देन 12 mm इन डायमीटर। तो कॉलम के केस में आप 12 mm से कम की बार आप यूज नहीं कर सकते हो अगर आप लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, 12 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है shear reinforcement is provided in the form of, ऑप्शंस गिवन है वर्टिकल स्टीड अप, बेंट अप बार, इंक्लाइंड स्टीड अप, ऑल ऑफ द अबव। यूपी ट्रिपल एससी 2016 का क्वेश्चन है। तो shear reinforcement जो है हम वर्टिकल स्टीड अप के फॉर्म में देते हैं, बेंट अप बार के केस में भी देते हैं, इंक्लाइंड स्टीड अप के केस में देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईएस 452 2000 द फार्मूला ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मॉडुलर रेशियो, ऑप्शंस गिवन है एसएससी 2009-16 में और यूपी ट्रिपल एससी 2015 का क्वेश्चन है। तो याद रखिए मॉडुलर रेशियो को रिप्रेजेंट किया था एम से और एम इक्वल टू होता है ईएस अपॉन ईसी, वेयर ईएस क्या है, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द स्टील एंड ईसी क्या है, दैट इज मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ द कंक्रीट। और मॉडुलर रेशियो इज इक्वल टू ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है कोड में, दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी, वेयर सिग्मा सीबीसी क्या है, दैट इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन बेंडिंग इन न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज 280 अपॉन 3 सिग्मा सीबीसी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू।